एक पक्षी होता है चिड़ा, है ना? वो हमेशा भोग में रत रहता है। यदि आप मनुष्य होकर के भी बस स्त्री प्रसंग में, भोग और व्यभिचार में ही लिप्त रहते हो और वही तुम्हारे मन को भाता है, तो तुम मनुष्य नहीं हो, तुम उस चिड़ा का ही जीवन जी रहे हो। केवल भोग के लिए जीवन। नहीं, नहीं, ये तो ठीक नहीं। शास्त्र आगे कहता है, वेद मंत्र आगे कहता है कि तुम गिद्ध की चाल मत चलो। यदि तुम गिद्ध को देखना, अब तो कम होते हैं, पहले होते थे। तो गिद्ध जो होते हैं ना, वो मरे हुए पशु या जो मर रहा हो, सिसक रहा हो, मरने वाला हो, उसको देख करके आके बैठ जाता है और उसको खाने की तैयारी करता है कि ये मरे और मैं खाऊं। तो यदि तुम भी किसी के दुख को और कष्ट को और पीड़ा को देख करके ये सोचते हो कि ससुरा जल्दी मरे और मैं इसकी जमीन जायदाद हड़प लूं, अर्थात इसका धन आदि हड़प लूं, तो तुम ध्यान रखना गिद्ध की ही चाल चल रहे हो। तुम मनुष्य नहीं हो, नाम के मनुष्य हो, अंदर से गिद्ध हो। और एक पक्षी होता है बाज। ये जो बाज होता है ना, बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, बहुत ऊंचाई पे, 5-5 किलोमीटर ऊपर चला जाता है। लेकिन इसकी दृष्टि कहाँ रहती है? हमेशा मांस पर रहती है। कहीं भी पशु कट रहा हो या मरा पड़ा हो, उसी पर रहती है। उसी तरह से यदि तुमने ज्ञान प्राप्त करके बहुत ऊंचाई पाली, तुम बड़े अधिकारी हो गए, बड़े नेता हो गए, बड़े यशस्वी हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी भोगों में ही प्रीति रहती है, ईश्वर के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, तुम्हें सत्संग, भजन, उपदेश ये सब अच्छे नहीं लगते, तो तुम बाज की ही चाल चल रहे हो। अगर तुम अहंकारी हो, यदि तुम अपने धन, अपने रुतबे का दुरुपयोग करते हो, तो जानता नहीं मैं कौन हूं। ध्यान रखना, रावण को राम ने नहीं मारा, रावण को उसकी मैं ने मारा था, उसके अहंकार ने मारा था। तो यदि हम मनुष्य शरीर पा करके यही सब पशुओं वाला, पक्षियों वाला व्यवहार और आचरण और कर्म कर रहे हैं, तो फिर ध्यान रखना, हमारा मनुष्य होना व्यर्थ चला गया, एक जीवन और व्यर्थ हो गया।